चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है और बेसिकली स्क्रीन का कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए हम अभी एक एक क्वेश्चंस या फिर साथ में ही जैसा होगा कंफर्टेबल होगा हम उस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है। आप सभी को करना है कि पहले आप इस पर वीडियो को पॉज करिए और खुद से करने के ट्राई करिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस को देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस में दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस डबल। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन दिया गया है। ठीक है, इफ़ एब्सोल्यूट वैल्यू जो है x इंटू एक्स माइनस थ्री लेस देन 0.01 और रिटर्न क्या कर रहा है x, और एल्स पार्ट में क्या हो रहा है यहाँ पे रिटर्न कर रहा है f ऑफ x बाई टू प्लस 1.5 बाई एक्स। ठीक है, और गिवन अ वैल्यू क्यू टू दो डिसिमल प्लेस तक ठीक है करना है सच दैट द f ऑफ q विल बी रिटर्न q। ठीक है, तो देखिए अब इसको करने के लिए बेसिकली जो भी हम जब हमारे क्यू हमको कॉल यहाँ पे करेंगे तो इस वाले फंक्शंस में हम चलाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या होगा, देखो इसको करने के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे जो है ना x बाई टू, देखते हैं यहाँ पे x बाई टू ठीक है प्लस 1.5 डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू एक्स। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करने पे बेसिकली हमको क्या आएगा x प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा इक्वल टू 2x स्क्वायर। खुद से इसको सॉल्व करिए। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको क्या किया एलसीएम ले लिया, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको डायरेक्टली हम इस साइड भेज दिया। ठीक है, चलो अब अभी हमको क्या हो रहा है यहाँ पे हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है, एक्स इक्वल टू हमको क्या अभी अभी अब क्या हमको मिलेगा यहाँ पे 3 का रूट करेंगे 1.732। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू अभी मिला। चलो ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया। तो अब हम चेक करेंगे एक और कंडीशंस लेके, वेट करो। हमको पूछ रहा है कब रिटर्न करेगा ना एब्सोल्यूट वैल्यू। देखो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ठीक है लेस देन 0.01। ठीक है, जब और ये एक और हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और इसमें होगा। ठीक है, तो अब अच्छा अभी इसमें एक में माइनस होगा कैसे, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू होता है मॉड एक्स। जब भी एक्स लेस देन जीरो हो तो माइनस एक्स में हम इसको ओपन करते हैं, एक्स यदि ग्रेटर देन जीरो हो तो हम उसको एक्स में ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हम इसको ओपन करेंगे, इसको जब हमारा यदि देखो क्लियर एकदम आपको आइडिया होना चाहिए यहाँ पर कि जब हमारा ये वाला पार्ट ठीक है यहाँ पे एक्स हमारा ओवरऑल ये छोटा है ना, तो हम इसको माइनस में ओपन करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री लेस दैन 0.01। ठीक है, और इसको जब और ये वाला जो है इधर का पोर्शन, ये पोर्शन है, ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है। ठीक है, चलिए तो अभी हम आप सभी को एक्सप्लेन भी कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि ये कैसे चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछता है तो यहाँ पर हम दो ये मॉड के ही जैसा होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड, यदि माइनस एक्स में हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो एक्स जो होगा जीरो से लेस होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यदि एक्स जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो होगा तो एक्स होगी वैल्यू। ठीक है, चलो तो अब हम जब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे इसी प्रकार से x की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पर भी x की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री पुट कर लेंगे। ठीक है, तो उसको अब यहाँ पर बेसिकली देखो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करने आप सभी को इनइक्वलिटी आनी भी चाहिए। ठीक है, इनइक्वलिटी सॉल्व करने आना चाहिए और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2.99, एक्स इक्वल टू 1.179 और यहाँ पर है x इज लेस देन 1.735। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कि x इज ग्रेटर देन, अब ये कुछ नहीं है, ये तो सॉल्व हो के यहाँ पे फाइनल हमारा आ ही चुका है। ठीक है,
तो x क्या हो रहा है यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन 1.729 और x जो है लेस किससे हो रहा है 1.735, ठीक है। तो हमारा वैल्यू जो है 735 तो नहीं होगा क्योंकि 2 ही डिसिमल प्लेस तक हमको करना है। तो x की वैल्यू हम क्या कंसीडर कर लेंगे 1.73 ओनली, ठीक है, 1.73 ओनली, ज़्यादा से ज़्यादा यही वैल्यू होगी। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर 1.73 आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन, ये तो एकदम चिद्दी सा क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे करने के लिए, ठीक है, पढ़ने में जो भी टाइम लग जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस फिल, जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस तरीके से दिया गया है, ये क्वेश्चन मार्क 2 दिया गया है, इसको हमको क्या करना है कि सॉल्व करना है कि इसकी जगह पे क्या हम ऑप्शंस में से यहाँ पे क्या हमारा स्टेटमेंट होगा वो हमको चूज करना है। देखो यहाँ पे कह रहा है प्रोग्राम बिलो प्रिंट द इनपुट स्ट्रिंग इन द रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है। एज्यूम दैट द इनपुट स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाई अ न्यू लाइन करेक्टर, जब न्यू लाइन करेक्टर, ठीक है, उससे टर्मिनेट हो जाएगा। ये भी हमको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या किया गया है कि रिवर्स नाम का एक यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, हम इसको चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ हमें यहाँ पे इस वाले जगह पे और यहाँ पे हमें क्या होगा, तो क्वेश्चन में बता भी दिया है जब भी न्यू लाइन करेक्टर आएगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ से टर्मिनेट कर जाएंगे। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे कि किस में होगा। सबसे पहले ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं मेन से हम कॉल किया, ठीक है, प्रिंट एफ, इसके पे प्रिंट, ठीक है, स्लैश एन, रिवर्स फंक्शंस कॉल हुआ, ठीक है, रिवर्स कॉल हुआ तो रिवर्स जब हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो हमको आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये चेक करेगा, ठीक है, 1 की जगह पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले गेट करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब इज गेट कैर, ठीक है, नॉट इक्वल टू स्लैश एन, जब तक स्लैश एन के बराबर नहीं हो जाता है। ये तो ठीक है, मतलब जब तक स्लैश एन के बराबर नहीं हो जाता है तब तक हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो गेट कैर यहाँ पे तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो हमें जो टर्बो सी होता है या सी पहले का जो हमारा कंपाइलर था उस पर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, हमको जब शो कराना होता है, ठीक है, शो कराने के लिए पुट तो होना ही चाहिए। तो गेट तो हम यहाँ से कर लेंगे, ठीक है, ये भी ठीक है हमारा, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे गेट करने के बाद हमको सेकेंड जो है, यहाँ सेकेंड ऑप्शन में क्या होना चाहिए, पुट होना चाहिए कहीं ना, पुट शो करने के लिए। तो अभी तो इस ये दोनों ऑप्शंस तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और हमारा यहाँ पे भी, यहाँ पे पुट कैर सी, ठीक है। तो देखो ये भी नहीं सही है, ठीक है, सी लिखा है, सी जब तक सी इज नॉट इक्वल टू, नहीं नहीं, गेट कर पहले हम गेट करेंगे फिर उसके बाद पुट करेंगे, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। इस वाले में चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम करेक्ट लग रहा है क्योंकि हम जब तक सी इक्वल टू गेट कैर करेंगे इसमें, ठीक है, गेट करेंगे जो भी इनपुट होगा, ठीक है, फिर जब तक तब तक ये गेट करेंगे जब तक ये स्लैश एन, मतलब कि जब तक इसके बराबर नहीं होता, यदि स्लैश एन आया तो हम तुरंत यहाँ से टर्मिनेट कर जाएंगे, यदि नहीं हो रहा है तब तक टर्मिनेट नहीं करेंगे ना, तो ठीक है, गेट करते रहेंगे। चलो ठीक है,
अब सेकंड में क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे इज पुट कैर सी, इज पुट कैर, देखो अभी स्क्रीन अच्छा चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमको ये भी क्लियर करना है कि यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी डी जो होगा करेक्ट होगा, इस कि यहाँ पर सी इक्वल टू गेट, हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो है वो करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ें। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यदि आप सब अपने से पहले ट्राई करिए, बहुत आनंद आएगा इस क्वेश्चन में, तो बहुत ही आनंद आएगा, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट पे तो पहले खुद से ही ट्राई करिए, ठीक है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशंस को देखिए, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चंस में हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसमें क्या पूछा है हमको, द नंबर ऑफ द टाइम्स प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, कितनी बार हमारा प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। चलो देख लेते हैं अभी। तो देखो, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे वैल्यू क्या हमको मिलेगी। जब भी एसोसिएटिविटी याद रखो कि जो ये यहाँ पे होता है, इसका हाई होता है, हायर प्रायोरिटी होता है एज कम्पेयर टू प्लस माइनस, ठीक है। इन दोनों का सेम होगा, इन दोनों का सेम होगा, लेकिन ये प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसको क्लियर रखना, केयरफुली आपको करना है। कहूँगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका जो आंसर आया है वो 10 आया है, ठीक है। नहीं तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक, चलो।